जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट। बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर ये होता है कि जी जैसे बाकी के आप लोगों ने एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स पढ़ी हैं, उसमें हम लोगों ने डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ी, डिवाइड एंड कंकर मेथड पढ़ा, इसके अलावा हम लोगों ने ग्रीडी अप्रोच पढ़ी। इसी तरीके से बैक ट्रैकिंग भी इटसेल्फ एक एल्गोरिथम नहीं है, लेकिन ये एक अप्रोच, एक मेथड, एक टेक्निक, एक तरीकाकार है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को निकालने के लिए। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस तो आपको देता है, लेकिन इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, एक चीज़ ये समझने वाली है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है कि प्रॉब्लम किस तरह की थी। सिंपल, जैसे हमारी बुक के अंदर जो उन्होंने एग्जांपल दी है उसके मुताबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ और होगी, और फर्दर आगे प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कुछ और। तो लेकिन एक्चुअली ये बैक ट्रैकिंग है क्या? देखिए, बैक ट्रैकिंग इज अ मेथड यूज्ड टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वेयर यू बिल्ड अप सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर भी हम लोग सॉल्यूशन को बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। If you find that a particular path does not lead to a solution, you simply go back. You simply go back and try a different path. इसका क्या मतलब हुआ कि बैक ट्रैकिंग के अंदर हम ये करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते हैं सारे। ठीक है जी, लेट्स सपोज मैं इस सॉल्यूशन की तरफ आ गया और मुझे लगता है कि जी ये मेरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर मुझे ऑप्टिमल आंसर की तरफ नहीं लेके जा रहा, ये जो पाथ है मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा रहा, तो मैं वहां से बैक ट्रैक करूंगा और वापस चला जाऊंगा। फिर मैं कोई दूसरा पाथ चूज करूंगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली कि बैक ट्रैकिंग इस तरीके से काम करता है कि ये अपने जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उनमें से किसी एक को कंटिन्यू करेगा, किसी एक के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर इसको फील हुआ कि ये कॉन्सेप्ट, ये जो तरीका है, ये जो पाथ है, ये मेरे लिए बेस्ट आंसर फाइंड आउट नहीं करके दे पाएगा, ये वहां से बैक ट्रैक कर लेता, आगे नहीं चलता। जबकि ग्रीडी में क्या था? ग्रीडी में ये था कि जी लेट्स सपोज दैट ये आप सोर्स से निकले हो, ठीक है, आप इस पाथ के ऊपर आ गए हो ना, तो आपको ये चूज अगर आपने कर लिया तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते, आप इस पॉइंट से वापस नहीं आ सकते क्या ताकि मैं इसके ऊपर चला जाऊं, ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन बैक ट्रैकिंग में ऐसा पॉसिबल, उसका नाम इस तरीके से कि हम बैक ट्रैक कर लेते हैं, इसलिए लिखा हुआ है इफ यू फाइंड दैट अ पर्टिकुलर पाथ डज नॉट लीड टू अ सॉल्यूशन, यू सिंपली गो बैक एंड ट्राई अ डिफरेंट पाथ। तो आप एक दूसरा पाथ जो है वो वहां से ट्राई कर लेते हो। इसमें बेसिकली बैक ट्रैकिंग के अंदर, राइट। अब अगर इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रैंडम, लेट्स सपोज ये 3 2 1, मुझे क्या करना है, इस रैंडम नंबर को ना असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और हम लोग इसके ऊपर टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हैं, बैक ट्रैकिंग। देखिए आपकी बुक में तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल उन्होंने बोला कि जी जैसे आप लोग पजल यूज करते हो ना, ठीक है, तो पजल के लिए हम मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं ना वो सारे देखते हैं। अगर हमारा एक एल्गोरिथम काम नहीं करता तो हम उसको दोबारा से क्या करते हैं जी, वापस करके फिर एक नई स्ट्रेटेजी के ऊपर जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे रूबी क्यूब लोग सॉल्व करते हैं, रूबी क्यूब का वैसे तो एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, लेकिन जिसको उसको सॉल्व नहीं करना आता, डेफिनेटली वो क्या करेगा, पहले उसको किसी एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर पर्टिकुलर एक पैटर्न से क्या करेगा, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। अगर वो फॉर्मूला उसको काम नहीं करेगा, वो दोबारा क्या करेगा, उस चीज को वापस लाकर फिर एक नई स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। तो वो बैक ट्रैकिंग एक तरह की। तो पजल में भी ऐसे ही होता है कि पजल में हम लोगों को क्या करना होता है, एक पिक्चर सॉर्ट आउट करनी है। लेट्स सपोज रैंडमली उसके सेगमेंट्स पड़े हुए हैं, तो हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट, हम लोगों ने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई किया, एक पर्टिकुलर टेक्निक हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर लगता है कि जी नहीं, हम तो बजाय इसको ठीक करने के उल्टा ये खराब हो रहा है, तो हम वापस उसको क्या करते हैं, ठीक करके अगेन किसी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज बैक ट्रैकिंग। अब इसमें इसको जस्ट जरा समझ लीजिए कि 3 2 1 है। लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट आउट करना है। तो उसमें एक ब्रूट फोर्स मेथड होता है ना, जो सिंपल मेथड होता है, वो तो ये होता है कि जी देखिए आप हर पॉसिबल आंसर की तरफ जाएं। जैसे कि आप 3 के साथ दोनों कॉम्बिनेशन लगाएं, आप 2 भी लगाएं, आप 3 के साथ जो है वो 1 भी लगाएं, इस तरीके से। ठीक है जी, 3 2। अब हमें पता है कि जी ये तो वैसे जो है वो किस पे जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसको तो हम फॉलो ही नहीं करेंगे। अगर हम यही इसकी बात करें तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसको भी फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन ब्रूट फोर्स मेथड एक्चुअली क्या करता है, वो फिर भी पॉसिबल सारे आंसर आपको इस तरीके से पहले इसमें आ जाएगा 1। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो 1 के साथ हमने 2 भी लगाना है, 1 के साथ हमने 3 भी लगाना है। इस ट्री को हम आगे लेकर आते जाएंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे, जहां पे हमें जाकर लगेगा कि हमारा आंसर ठीक आ गया है। जैसे कि हमें पता है कि आंसर इस पॉइंट के ऊपर आएगा 1 2 के साथ। अगर मैं इसकी बात करूं, पहले आप इसको देख लो। अब 3 2 के साथ क्या लगाना चाहिए जी, आखिरी 1 रह गया। इधर क्या रह गया, 3 2 के साथ 3 और 1 है तो 2 रह गया। इधर 2 3 के साथ 1 रह गया, इधर 2 1 के साथ 3 रह गया, इधर 1 2 के साथ 3 रह गया, और इधर 1 3 के साथ 2 रह गया। तो हमने सारे पॉसिबल आंसर्स देख लिए। अब हमें पता चलेगा कि जी जो इनमें से सही ऑर्डर में होगा वो हमारा आंसर है। ये ब्रूट फोर्स मेथड है, इसमें बैक ट्रैकिंग हमने एक्चुअली यूज नहीं की। लेकिन अगर मैं इसमें बैक ट्रैकिंग को इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, फिर वही बात, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 2 और हमने लिखा 1। ले जी 3 के साथ आपने पहला फिगर लगाया,
2, तो मुझे पता चल गया कि ये तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है, तो मैं यहां से बैक ट्रैक करूंगा और वापस फिर इस तरफ आ जाए जी आप। अब 3 के साथ आप 1 लगा लो, अभी भी क्या है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, बैक ट्रैक करो और वापस यहां से बैक ट्रैक करो यहां पे और फिर आ जाओ नेक्स्ट स्ट्रेटजी के ऊपर, 2 के ऊपर आ जाओ। ठीक है जी, 2 के ऊपर आए, हमने यहां पर क्या लगाया, 2 के साथ हमने लगाया 1, डिसेंडिंग ऑर्डर है, आप डेफिनेटली दूसरा भी चेक करोगे तो 2 के साथ 3 आ जाएगा। वो अब यहां से तो आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, जब आप दूसरा पॉसिबल आंसर चेक करोगे तो 2 के साथ आ जाएगा 3, वो असेंडिंग ऑर्डर तो है, अब आप उसको फॉलो तो करोगे, लेकिन जब आप 2 3 चेक करोगे साथ में 1 तो आपको पता चलेगा कि ये भी खराब हो गया, ये पैटर्न हमें नहीं चाहिए। बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक किया, यहां से आ गया 1 के साथ। अब 1 के साथ क्या पॉसिबल आंसर है जी, 1 के साथ 2 भी लगा सकते हैं और 1 के साथ हम लोग 3 भी लगा सकते हैं। 1 के साथ जो 2 लगाया डेफिनेटली ये भी ठीक ऑर्डर है, साथ में 3 लगाएंगे, हमें हमारा पैटर्न मिल जाएगा एंड दैट्स इट। जबकि यहां पर मुझे बहुत सारे पॉसिबल आंसर चेक करने पड़े, यहां पर सिर्फ एक चेक किया, तो देखा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कितना फर्क आ रहा है ब्रूट फोर्स एक सिंपल मेथड में और बैक ट्रैकिंग में। तो बैक ट्रैकिंग में ये होता है कि हमें कभी कभार ऐसा होता है कि आंसर बहुत लेट भी मिलता है, जरूरी नहीं कि फौरन मिल जाएगा, कभी कभार जो है वो ऑर्डर ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी है, कभी ऑर्डर ऑफ n है, कभी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी चीज के ऊपर काम कर रहे हो, किस तरह की प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंगली जस्ट इसी की एग्जांपल देनी है, हमें टू द पॉइंट रहना है, लेकिन ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए था। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।